राम तेरे कितने नाम, राम तेरे कितने रूप। 300 रामायण है और इसमें विवाद का विषय भी रहा है। हर लोकेलिटी के, हर स्थल के, हर जगह के अपने-अपने रामायण हैं। बचपन में हम लोग राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन आरएसएस ने राम को रणोदत्त राम बना दिया, वॉर लॉर्ड राम। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि हर जगह तीर कमान ताने हुए राम। हनुमान का भी रूपांतरण हुआ है। हनुमान जो कि एक बेनेवोलेंट कैरेक्टर माने जाते थे, उनका भी एक खूंखार चेहरा कार के पीछे आपको नजर आता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत जोर शोर से, ढोल तमाशे के साथ। लेकिन राम के नाम पर चंदा इकट्ठा और चंदा की चोरी, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, ऑडिट कराने की मांग हो रही है। ये धर्म के नाम पर ये चल क्या रहा है। बॉलीवुड में भी राम एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे और राम जी आज होते तो शायद वो भी जो है ना, ये हाल जो चल रहा है कि राम के नाम पे पैसा और पैसा का गबन। आज चर्चा होगी इसी विषय पर। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चलते हैं सीधे उनके पास और समझते हैं कि अयोध्या में आखिर चल क्या रहा है। ये धर्म है, ये धर्म के नाम पर धंधा। स्वागत है सर, नमस्कार। देखिए सर, राम मंदिर का जब से आंदोलन चल रहा है तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है। जी बाबरी मस्जिद का कथित विवादित ढांचा जो कहा जाता है उसका विध्वंस हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना मांगे विवादास्पद स्थल पर राम मंदिर को दे दिया है। 5 किलोमीटर दूर मस्जिद के लिए जो है जो जमीन दी है वहां आज तक नक्शा पास नहीं हुआ। प्रशासन कोई ना कोई अड़ंगा लगा के नक्शा पास नहीं होने देता और अंदर खाने आरएसएस के नेता और भाजपा के नेता दम्भ से कहते हैं कि हम तो अयोध्या में मस्जिद बनने ही नहीं देंगे। एक हुमायूं कबीर नाम के एक टीएमसी एमएलए जो इस बार एमएलए बन गए हैं, दूसरे ऐसे इंडिपेंडेंट लड़के, हुमायूं कबीर, उन्होंने जो है वहां मुर्शिदाबाद में जो है बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी तो बीजेपी ने कहा था कि हम वहां बनने नहीं देंगे। अभी जो है वो क्या कहते हैं, चुनाव के बाद वो भी एमएलए हो गए हैं, बीजेपी की सरकार बंगाल में बन गई है। अब अभी तक जो है इसके ऊपर चुप्पी है कि भाई वो बन रही है नहीं बन रही है, बनने देंगे नहीं बनने देंगे वगैरह वगैरह। राम मंदिर का जब निर्माण शुरू हुआ तो जमीन के स्थानांतरण को लेकर तमाम घपलेबाजी के आरोप जो उसके प्रधान है चंपत राय जी, नृपेंद्र मिश्रा, इन सब लोगों पर लगा, बात आई गई हो गई। लगातार तब से जो है कहीं ना कहीं फंड को के दुरुपयोग को लेकर के बातें उठती रही हैं। अब नया मामला है कि अखिलेश जी ने एक दिन जो है फेसबुक पर डाल दिया कि राम मंदिर में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। अब मामला यहाँ तक आ गया है कि भगवा खेमे में तो संतोष व्याप्त है सारी बातों को लेकर। दूसरी बात, इसमें सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, कैब जांच की मांग उठ रही है। कैब माने सीएजी जांच की मांग कि सीएजी से इसकी पूरी ऑडिट जो है कराई जाए। अब गबन से लेके पैसे की गड़बड़ी तक इतने आरोप हैं। उसके बाद पहले जमीन घोटाले का आरोप था कि जमीन खरीद के बेची गई, क्या किया गया, क्या किया गया, कितने में खरीदी गई, कितने में बेची गई। और इस समय जो सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड की, जिसे कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन अयोध्या में जमीन खरीद रहे हैं, तमाम और कारपोरेट लोग अयोध्या में जमीन खरीद रहे हैं। अब नया नया नाम उसमें रणबीर कपूर का जुड़ा है कि रणबीर कपूर भी अयोध्या में जमीन खरीद रहे हैं, क्योंकि इन सब लोगों को लग रहा है कि जमीन का दाम एप्रिसिएट करेगा अयोध्या में। हो सकता है कि वहाँ इतना जमीन का दाम हो जाए, क्योंकि अयोध्या बहुत बड़ी जगह तो है नहीं, छोटी जगह ही है। और एक तरफ उसको सरयू नदी ने घेर रखा है तो उस तरफ तो विकास हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है जमीन का दाम जो है वो अंधाधुंध बढ़ेगा आने वाले समय में, जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे देश की हो जाएगी। ऐसे भी जिस समय हल्ला हुआ कि पूरे देश में 100 स्मार्ट शहर बनाए जा रहे हैं, जिसमें इलाहाबाद का भी नाम था, स्मार्ट तो खैर कुछ नहीं बना, लेकिन यहाँ जमीन का दाम इलाहाबाद के जो 40 किलोमीटर की पेरीफेरी में, बाहरी इलाके में जमीन का दाम जो है वो शहर के जो है बराबर छूने लगा। और इस समय तो आसमान छू रहा है। किसी के लिए भी जमीन खरीद के मकान बनवाना बहुत ही कठिन काम, क्योंकि तो पहले जमीन खरीदे, जमीन के रजिस्ट्री कराए, दाखिल खारिज कराए, उसके बाद फिर एडीए पीडीए से मैंने नक्शा पास कराए,
फिर नक्शे में दुनिया भर का जो है नौटंकी है, दुनिया भर का सुविधा शुल्क वगैरह वगैरह, मतलब एकदम बाधा ही बाधा है। तो अब राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित गड़बड़ियों का विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। भाजपा जी। आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति ने मांग की है कि पीएम मोदी को मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख बनाया जाए और सीबीआई, ईडी या कैग से इस मामले की जांच कराई जाए। कई अन्य लोग भी इस तरह के विचार का समर्थन कर रहे हैं। अब यहाँ तो कोई भी मामला जो बहुत जटिल हो, वो होता है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच में इतनी देरी लगती है कि सब लोग भूल जाते हैं, और फिर सीबीआई अगर उस मामले में रफा दफा करके क्लीन चिट दे देती है तो भी किसी को याद नहीं रहता कि किस मामले में जो है सीबीआई जांच की मांग हुई थी, उसमें कितना मामला गर्म था। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के बीच भगवा खेमे में बेचैनी भी बढ़ गई है। मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट ने जिस अस्पष्ट तरीके से इस मामले को संभाला है, उससे अटकलों और संशय का और बढ़ावा मिला है। सोशल मीडिया पर एक महिपाल सिंह नामक व्यक्ति का जो है वो इस समय वीडियो तमाम सोशल मीडिया चैनल चला रहे हैं, जो खुलेआम जी, कह जी। रहा है कि शुरू से जो है पैसे चढ़ावे में हेर फेर किया जाता रहा है, और जब उसने इस बात को उठाया तो उसको जो है वहां से हटा दिया गया। इस समय वो नहीं है, जो है क्या कहते हैं, दूसरे लोगों को लाके रखा गया। अब इस मामले में भाजपा से जुड़े कम से कम 2 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की मांग की है, जबकि मंदिर से जुड़े एक प्रमुख हिंदू संत ने उन ट्रस्ट सदस्यों की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए हैं, जो कथित तौर पर इन आरोपों की जांच कर रहे हैं। 7 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस संबंध में आरोप लगाए जाने के बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इसके जवाब में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अपने महासचिव चंपत राय के जरिए सिर्फ एक स्पष्टीकरण जारी किया है। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता राय ने कहा कि ट्रस्ट अपने कामों का समय समय पर आंतरिक ऑडिट करवाता रहता है और अभी भी ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक कोई खास बात सामने नहीं आई, इसलिए चंपत राय की सफाई से विपक्ष और भाजपा दोनों के ही सदस्य संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उधर अयोध्या में दंत चिकित्सक और भाजपा नेता रजनीश सिंह ने मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि सीबीआई द्वारा या ईडी जैसी किसी स्वतंत्र उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराई जाए। भाजपा द्वारा नेता रजनीश सिंह द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए उसमें एक और पत्र का पन्ना भी भाई लोगों ने जो है प्रकाशित कर दिया है। सिंह ने ट्रस्ट के बैंक खाते में दान इकट्ठा करके गिनती करने, लाने ले जाने और जमा करने की पूरी प्रक्रिया को एक विशेष ऑडिट की मांग की है। सिंह ने जो है कहा है कि ट्रस्ट की चुप्पी से शक पैदा हो रहा है, जिसमें जरूर कोई गड़बड़ी हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। शुरू में आरोपों के बारे में पक्का पता नहीं था। ये उन्होंने भी कहा कि ये आपके विनय कटियार ने भी कहा, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे, भाजपा के पूर्व एमपी रह चुके हैं, कि भाई हमें ठीक से तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह की बातें उठ रही हैं उस तरह की पूरी बात होनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं भैया मुंह नहीं खोलूंगा, बहुत बड़े लोग हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं मुंह खोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। ये ऐसा कहना भी उनको बड़े घोटाले की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने कहा मैं मुंह खोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लोग हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास के सार्वजनिक बयान के बाद उनका शक और पक्का हो गया, ऐसा सिंह ने कहा है, रजनीश सिंह ने। बुधवार को कमल नयन दास ने स्थानीय मीडिया से कहा था कि वह इस मामले की जांच के पक्ष में है। उन्होंने जांच कर रहे ट्रस्ट के सदस्यों पर भी सवाल उठाए। कमल नयन दास ने कहा कि जब जांच करने वाले लोग ही बेईमान हो तो कैसे जांच हो सकती है? सभी बेईमान है क्या? इतना हंगामा करने वाले लोग दूध के धुले हैं, जांच कौन करेगा? सिर्फ भगवान ही जांच करेंगे। और जितने दिन से आंदोलन चल रहा, जितने दिन से बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई है और जितने दिन से पत्थर की कटाई चल रही थी, उस दिन से और जब ट्रस्ट का गठन हुआ उसके बीच में कितना चंदा, कितना सोना आया, इसका तो कोई हिसाब नहीं है ही नहीं। तो इतना लंबा मामला है कि मैंने हजारों या लाखों करोड़ रुपए में मामला पहुंच रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा लोग वहां जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, न केवल रुपया पैसा बल्कि सोना चांदी भी चढ़ाते हैं, धातु भी चढ़ाते हैं, पीली धातु भी चढ़ाते हैं। कमल नयन दास ने कहा कि जब जांच करने वाले लोग ही बेईमान हो तो कैसी जांच है? वही सभी बेईमान है, कितने हंगामा करने वाले लोग दूध के धुले, जांच कौन करेगा? सिर्फ भगवान जांच करेंगे। पीटीआई और आईएनएस से बात करते हुए कमलनाथ दास ने थोड़ा अपना रुख नरम किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सही तरीके से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने किसी का नाम लिया, आरोप लगाया कि कुछ लोग जो सिर्फ पहले रिक्शा या साइकिल से घूम पाते थे, अब बड़ी कारों और बड़े घरों के मालिक हैं। कमल नयन दास के बयान से सिंह साहब का कहना है कि उन्हें कोई शक नहीं रह गया और इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में सिंह ने यह भी मांग की है कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, ताकि राम के भक्तों का भरोसा विश्वास फिर से बहाल हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील और भाजपा सदस्य मुरलीधर सिंह ने भी मोदी को पत्र लिखकर दान के कथित दुरुपयोग और गबन की जांच किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष रूप से कराने की मांग की है। मुरलीधर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भेजा गया पत्र है उसका भी एक पन्ना सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुआ है, डिजिटल मीडिया पर। मुरलीधर सिंह ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग यानी सीएजी से इसका ऑडिट कराने की मांग की है। मुरलीधर सिंह 1982 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और राम मंदिर आंदोलन का भी हिस्सा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राम मंदिर के निर्माण के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनके पास थी। उन्होंने मांग की गुजरात के सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर नरेंद्र मोदी को राम मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख बनाया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 2021 में मोदी को सर्वसम्मत से सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया था। इस पद को संभालने वाले वे दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। दान की राशि में गड़बड़ी को लेकर उत्तर प्रदेश के एटा में एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चंपत राव पर सवाल उठाए हैं। अक्सर भाजपा सरकार की आलोचना करने वाले स्वामी शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि दान का गायब हुआ पैसा मंदिर में हेरा फेरी की लंबी लिस्ट में बस एक और मामला है जो मंदिर की नींव रखे जाने के समय से चल रहा है। अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यह ताजा चोरी, यह सब हमेशा से वहां होता आ रहा है। आखिर चंपत राय ही तो वहां जिम्मेदार हैं। क्या आप चंपत का मतलब जानते हैं? यह शब्द चंप धातु से बना है। संस्कृत में चंप का मतलब ही होता है किसी चीज को लेकर भाग जाना, चंपत हो जाना, किसी चीज के साथ भाग जाना। दूसरे शब्दों में जब चंपत राय नाम के व्यक्ति को ही वहां बिठाया गया है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अवमुक्तेश्वरानंद ने हालांकि अब कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं जारी किया और न चंपत राय ने अवमुक्तेश्वरानंद के किसी भी टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। अखिलेश यादव जी के 7 जून को एक्स पर लिखे से जो है वो क्या कहते हैं पोस्ट से ये सारा बवाल जो है आपका क्या कहते हैं मतलब विशेष रूप से शुरू हुआ। अब ये जो है इसमें कुछ बड़ा हो रहा है क्योंकि अचानक जो है इसके नृपेंद्र मिश्रा जी जो है क्या कहते हैं सक्रिय हो गए हैं और वो दिल्ली गए हुए हैं। इनके अचानक दौरे से इनके अटकलों को और हवा दे दी गई है कि इसमें कुछ जो है बड़ा होने वाला है। बुधवार को दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पीएम के मुख्य सचिव मिश्रा अचानक अयोध्या दौरा इस संभावना से जुड़ा हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में आरोपों और आंतरिक जांच के बारे में रिपोर्ट मांगी। हालांकि मिश्रा ने कहा कि उनका दौरा निर्माण कार्य से जुड़ा। मिश्रा ने सोमवार को ट्रस्ट के 4 सदस्यों के साथ बैठक की। इसके अलावा 13 जून को अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की एक बैठक भी होने की संभावना बताई जा रही है। मुरलीधर सिंह ने कहा कि भगवान राम को चढ़ाए गए प्रसाद के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की रिपोर्ट, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों की संलिप्तता भी शामिल है, करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाती है। मंदिर में तिरुपति के उससे लड्डू मंगवाया गया था। ये एक नया वो मामला था जिसमें था कि इसमें गाय की चर्बी की मिलावट या मिलावटी घी से बना। रजनीश सिंह ने भी कहा कि अगर ये आरोप सच है तो ये कोई मामूली आर्थिक अपराध नहीं है। देखिए, हम लोगों को तो बचपन से सिखाया गया है कि भगवान के यहाँ जो पैसा चढ़ाया जाता है बेटा उसको नहीं लेना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए। और हमेशा मंदिर छूना हो चाहे सन्नाटा हो, लोग पैसा चढ़ा जाते हैं, पैसा पड़ा रहता है। मंदिर के पुजारी या जो भी वहाँ के प्रभारी आगे उस पैसे को लेते हैं, जो भी करते हैं वो अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में करते हो या मंदिर के इस्तेमाल में करते हैं। तो लेकिन अब ये तो भाई मंदिर के पूरा ट्रस्ट में ही अमानत में खयानत हो रही है और यही सब कारण है कि तमाम मंदिरों का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में रखा है, जिसके से एक पूरा वर्ग असंतुष्ट है कि मंदिरों का प्रबंधन पुजारियों के हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। तिरुपति आप कभी गए हैं कि नहीं गए? मैं तो एक बार अपने एक मित्र के साथ गया था बेंगलोर, तो उन्होंने तिरुपति चलना, मैं उनके साथ गया था। तिरुपति में आपको जो है सरकारी टिकट लेके अगर आप टिकट से देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करें, लाइन में लगना चाहते हैं तो अलग से लाइन लगे। तिरुपति में प्रसाद भी आप पैसा जो जमा करेंगे उसके एवज में आपको प्रसाद मिलता है, वहां चढ़ा हुआ प्रसाद मिलता है, आप उसको दे के पैसा खरीदते हैं, आप एक प्रसाद लेके जाके चढ़ाते नहीं। लेकिन जब आप मंदिर के दर्शन करके निकलते हैं तो वहाँ जो पुजारी रहते हैं वो कर रहते हैं स्पेशल प्रसादम करके चाहते हैं कि एक बुढ़िया टाइप का आपको देके आपसे कुछ पैसा ले लें। इस स्तर का जो है वहां भ्रष्टाचार और कदाचार व्याप्त है, जबकि उन पुजारियों के लिए आदेश है कि आप किसी भी श्रद्धालु से एक पैसा नहीं मांगेंगे। अब
आस्था के अनुरूप लोग भक्त दान देते हैं। अगर दान के गलत इस्तेमाल, गबन या वित्तीय गड़बड़ी जैसी बातें सच साबित होती हैं तो यह न सिर्फ आर्थिक अपराध है बल्कि राम के करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता है। लेकिन अब चोट पहुंचाता है तो पहुंचाया करे, समझे आप? पहले जमीन घोटाला हुआ, अब चढ़ावे में चोरी। अब जांच करिए। अब जांच अगर आपके ही लोग करेंगे तो चोर की गवाह का गवाह गिरा कर तो कहां से सही जांच होगी? ये है सर। आरएसएस की मुश्किलें अभी कर्नाटक में बढ़ रही हैं। रेहड़ी पटरी वाला अभी पर्ची कटवाता है, कागज दिखाता है। आरएसएस तो मुसलमानों से कागज मांग रहा है, अपना कागज कहाँ है पता नहीं है। प्रियांक खड़गे ये होम सर मिनिस्टर बने देश हैं। का मजाक है। हम्म। ये देश के कानूनों का मजाक है जो आरएसएस को बिना रजिस्ट्रेशन, देखिए, भाजपा की मेंबर सूची है क्योंकि चुनाव आयोग ने कह रखा है कि मेंबर सूची के बिना जो है मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास संघ, इसमें पदाधिकारी का नाम तो आपको सामने आ जाएगा, लेकिन अगर आप मेंबर सूची मांगेंगे तो मेंबर सूची नहीं है क्योंकि आरएसएस तो चूंकि एक दो बार बैन लग चुका है, महात्मा गांधी की हत्या पर बैन लग चुका है, इसीलिए आरएसएस की सूची नहीं है, ताकि अगर आप पकड़े जाए तो सीधे कहें कि हम आरएसएस के कल मेंबर कल इस नहीं पे है। विस्तार से चर्चा करेंगे, कल इस पे विस्तार से करेंगे। ये मुद्दा जी जाना चाहिए। प्रियांक खड़गे जी। खड़गे साहब के बेटे हैं, होम मिनिस्टर हैं अभी कर्नाटक में, और उन्होंने तगड़ा स्टैंड लिया है। इस पे चर्चा कल करेंगे सर। शुक्रिया सर, थैंक यू।